जय जय श्री राम दोस्तों। 2023 खत्म होने को है, दिसंबर का महीना चल रहा है और हमारे देश में कुछ जगहों पर, कुछ विशेष जगहों पर कंट्रोवर्सी चल रही है, खींचातानी चल रही है। जिनमें से पहली जगह तो है हमारे देश की संसद, पार्लियामेंट। वहां खींचातानी चल रही है। जो कुछ पूछेगा उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। कोई किसी ने कुछ पूछा, जाओ सस्पेंड। और दूसरी जगह चल रही है यूट्यूब में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है। एमएलएम को लेके संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा चल रहा है। हम आज कोशिश करेंगे कि इस छोटे से वीडियो में आपको इस कंट्रोवर्सी का जो क्रक्स है वो आसान भाषा में समझा दें। इस वीडियो का पहले हम आपको इंडेक्स बता देते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला बिंदु होगा उसमें हम बात करेंगे कि कंट्रोवर्सी पैदा कैसे हुई, कहां से हुई। दूसरे बिंदु में हम जानेंगे कि संदीप माहेश्वरी आखिर हैं कौन। तीसरे बिंदु में जानेंगे कि विवेक बिंद्रा कौन है, क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। और फिर बात करेंगे विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल की, आईबीसी की, एमएलएम की। ये कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं और क्यों इनके बिजनेस करने के तरीके को लोग स्कैम कह रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि ये क्या कोई सच में स्कैम है या इनकी कंपनी से कोई चूक हो रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे उनकी जिनके लिए ये पूरी कंट्रोवर्सी, ये पूरी लड़ाई संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में चल रही है। वे लोग हैं, वे बच्चे जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके बहुत जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे कोर्स खरीदते हैं और इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। फिर लास्ट में हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि हम इस पूरी कंट्रोवर्सी से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब संदीप माहेश्वरी अपने सेशन में स्टूडेंट से बात कर रहे थे। तब वहां एक स्टूडेंट ने खड़े होकर उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ कुछ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है, जिसमें मुझे एक कोर्स 40-45 हजार में बेच दिया गया है, जिससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर है वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ। ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली आया था इस पर्पस, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी। तब संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल में ही, उस वीडियो में ही बताया कि हाँ, इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं और आप सबको सतर्क रहना चाहिए। हमारा दूसरा बिंदु था संदीप माहेश्वरी। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्योंकि ये भी होना आसान है। तो संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत लंबे समय से YouTube में वीडियोस डाल रहे हैं और इनकी खास बात है कि उन्होंने अपने YouTube चैनल में मोनेटाइजेशन बटन को ऑफ कर रखा है। मतलब ये YouTube का रेवेन्यू अभी तक नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये विवेक बिंद्रा कौन है। बहुत एक्साइटेड, मैं नहीं, हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं। गेम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, पीक परफॉर्मेंस, एक्टिविटी नहीं प्रोडक्टिविटी, कम ऑन, एक्टिविटी नहीं प्रोडक्टिविटी। तो विवेक बिंद्रा भी एक यूट्यूबर हैं, अपने आप को बिजनेस कंसल्टेंट बताते हैं। 2013 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस, मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस और अपने व्यापार को कैसे बड़ा बनाएं, इस बारे में वीडियोस बनाना शुरू किया और आज इनके भी बहुत बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि विवेक बिंद्रा जी आखिर बिजनेस करते किस चीज का है और क्यों इनके बिजनेस को फ्रॉड या स्कैम कहा जा रहा है। तो आसान भाषा में समझिए कि विवेक बिंद्रा जी को अनुभव है कि कैसे अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बड़ा बनाया जाए। तो इन्होंने अपने उस अनुभव को एक कोर्स में बदला और उसका एक प्राइस रखा और अपने इस कोर्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। लेकिन अकेले कितना बेचते, तो इन्होंने अपनी एक टीम डेवलप की, उस टीम के माध्यम से इस कोर्स को बेचना शुरू किया। अब उस टीम में एक पोस्ट बनाई गई, IBC, मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। उसका काम होगा कि विवेक बिंद्रा के इन कोर्सेस को दूसरे लोग जो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, मार्केटिंग की जानकारी लेना चाहते हैं, उनको बेचेगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ प्रॉपर है भाई, हमें अनुभव है, हमने अपना एक कोर्स बनाया और उसे बेचने के लिए एक व्यक्ति, जिसे हमने IBC नाम की पोस्ट दे दी, उसे हायर कर लिया। अब IBC ने कोर्स बेचना शुरू किया और मान लेते हैं कि 4 लोगों को उसने कोर्स बेचा, ABCD। जो A है वो सच में अपने व्यापार को बड़ा करना चाहता है, छोटा व्यापारी है, लेकिन अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए उसने इस कोर्स को ले लिया और उससे उसे फायदा हुआ, वो खुश हो गया। और जो B है वो एक हाउसवाइफ है, वो अपने घर का काम करती हैं और उन्होंने सोचा कि इस कोर्स को देख के शायद मुझे कोई बिजनेस आइडिया आ जाए और मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी। और उन्होंने कोशिश की और सफल नहीं हो पाई। और तीसरा C, जिसने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन अभी अभी किया है, उसने भी इस कोर्स को ले लिया कि मैं नौकरी ना करके
अपना बिजनेस सेटअप करूंगा। और डी, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी कहीं नौकरी कर रहा है लेकिन उसने भी इस कोर्स को ले लिया, यदि बिजनेस का सही सेटअप बन गया तो नौकरी छोड़ के वो बिजनेस कर सकता है। अब आप सोचिए कि इस ए बी सी डी में से ए को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, वो खुश है, लेकिन बी सी डी इस कोर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और उन्हें इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो क्या करेंगे? वो चाह रहे हैं कि भाई हमें इससे फायदा नहीं हुआ, आप इस कोर्स को वापस ले लीजिए। यहां तक भी हम कह रहे हैं कि चलिए अभी तक भी सब ठीक है, लेकिन जो गलती है, महागलती है, वो अब शुरू होती है। जो लोग अपने पैसे रिफंड मांगते हैं उनसे फिर से कह दिया जाता है कि आप इस कोर्स को आगे दूसरों को बेचिए, तो उससे जो कमीशन आएगा उसको हम आपको देंगे और आपके जो पैसे हैं वो ऐसे रिकवर हो जाएंगे। तो अब होगा क्या कि जो कोर्स इन्हें पसंद नहीं आया उसी कोर्स को इन्हें आगे दूसरों को चेपना है, बेचना है। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ कितना बड़ा स्कैम या घोटाला हो रहा है। उससे कमीशन मिलेगा, उनके पैसे रिकवर हो जाएंगे, लेकिन जो नया बंदा है वो फिर से इस ट्रैप में फंस जाएगा। और इन्होंने अपने इस बिजनेस के तरीके को MLM नाम दिया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब आप खुद सोच के देखिए कि इस MLM IBC का स्कैम सच में स्कैम है या नहीं। तो कुछ इस तरीके से ये MLM और IBC का स्कैम काम कर रहा है और हमारे देश के लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस ट्रैप में फंसे हैं और इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट बिंदु पे, मतलब इस वीडियो के कंक्लूजन में। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि ये पूरा स्कैम काम कैसे करता है, IBC और MLM का जो फ्रॉड है वो कैसे काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं 3 लोगों की। सबसे पहले बात करेंगे विवेक बिंद्रा की। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, ये पूरा फ्रॉड उनके अनदेखी में हुआ है, तो इसे स्वीकार करें और उन सभी लोगों का पैसा रिफंड कर दें जो इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। फिर दूसरी बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की। तो सर, आपने अपने सब्सक्राइबर के लिए इतना बड़ा एक्शन लिया, तो आप अपना काम करते रहिए, आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी बात करेंगे उन IBC की, उन बच्चों की जो बहुत जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में फटाफट इस कोर्स को खरीद लेते हैं और फिर स्ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आपको कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसा कोर्स एकदम से बहुत जल्दी पैसे नहीं देगा। आपको मेहनत करनी होगी, स्किल डेवलपमेंट करना होगा और चीजों को सीखना होगा, तो पैसे आपके पास खुद आएंगे। हमें देख लीजिए, हम रोज वीडियोस बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हमारे पास भी ऐसे ऑप्शन है। कुछ पैसे दीजिए, हमें सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, कुछ पैसे दीजिए, व्यूज मिल जाएंगे। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनमें पैसे देने पे फेम क्रिएशन हो जाता है पूरा, लेकिन नहीं, हमें चाहिए आपका साथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ। आप लोग जब वीडियो देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, तो हम आपके साथ रहते हुए इसको ग्रोथ कर पाएंगे। ऐसे ही काम करना है आपको भी। कोर्स खरीदिए, लेकिन उस चीज का जिससे आपको कोई स्किल मिल रही हो, और फिर उस स्किल की मदद से आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और जो फाइनल लेसन है सबके लिए वो ये कि इन्वेस्ट करने से पहले आप उस जगह को, उस फील्ड को अच्छे से जांच और परख लें कि कहीं इकोनॉमिक लॉस तो नहीं होगा, कि कहीं सोशल लॉस तो नहीं होगा। आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय श्री राम।